हाय टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर फर्स्ट एंड लेक्चर 1। और इसी पे हमने 11th की सीरीज भी बना रखी है जिसका चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर दिया है और अब 12th का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, फिर वापस 11th ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसका नीट में मेजर पार्ट होता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमें 11th का थोड़ा बहुत पार्ट का नॉलेज होना चाहिए, जैसे प्लांट किंगडम आप लोगों ने पढ़ा हो, मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ काम आएगा, ठीक है। प्लांट किंगडम में क्या था, हमने जिम्नोस्पर्म्स तक जितनी भी डिविजन्स होती है प्लांट किंगडम की, 5 डिविजन्स थी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स जो अपन यहाँ कह रहे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हम यहाँ कह रहे हैं ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट डिवीजन था प्लांट किंगडम का, जिसे वहां पे मैंने कहा था प्लांट किंगडम जब पढ़ाया होगा कि इसे हम 12th में कवर करेंगे। बाकी जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल, उनका पूरा फॉर्मेशंस, ठीक है, वो सब हमने प्लांट किंगडम में देख लिया। अब हम अपन देखते हैं एंजियोस्पर्म्स का। ऐसे मॉर्फोलॉजी में फ्लावर की बात हुई थी, ठीक है, वहाँ पे फ्लावर, प्लांट, इन सब की बात हुई थी, प्लांट के सारे पार्ट्स की बात हुई थी, फ्लावर के सारे पार्ट्स की बात हुई थी। नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी ध्यान है, तो अभी अपन यहाँ पे जो बेसिक हमें यहाँ चाहिए होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं पढ़ पाएंगे, मॉर्फो का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, तो फ्लावर क्या होता है, ठीक है। फ्लावर की अगर हमने बेसिक डेफिनेशन कभी पढ़ी है तो उससे क्या पढ़ा है, मॉडिफाइड शूट। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन अलग अलग होती है जो अपन ने मॉर्फो में देखी थी, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये होता है थैलेमस, जिसपे पूरा फ्लावर बनेगा। और ये थैलेमस के नीचे जो ब्रांच निकली होती है ये इससे कनेक्ट करती है नीचे आगे स्टेम से या पूरे प्लांट से, जिसको कनेक्ट कर रही है। तो इससे हम क्या नाम देते हैं, पेडिसल या स्टॉक। ये होती है ब्रांच ऑफ फ्लावर। फ्लावर की ब्रांच होती है जिसे अपन पेडिसल या फिर स्टॉक बोलते हैं। अगर यही चीज ब्रांच जो है स्टेम के लिए हो, ठीक है, पूरी स्टेम मेन स्टेम के साथ जहाँ कनेक्ट कर रही है, तो उससे अपन क्या नाम देते हैं, पेडिंकल, ठीक है। वो अपन ने मॉर्फो में देखा था। यहाँ पेडिंकल का अभी कोई काम नहीं है, अभी अपन को पेडिसल से काम है। पेडिसल का अपन ने देख लिया क्या होता है। ये होता है यहाँ थैलेमस, और थैलेमस के साथ साथ इसे अपन नाम दे देते हैं रिसेप्टेकल। अब अगर आप देखो रिसेप्टेकल नाम क्यों दिया या थैलेमस नाम क्यों दिया, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये बेस बना रहा है। ये इसके पूरा ऊपर फ्लावर बनेगा, ठीक है। अपर पार्ट्स जो बनेंगे वो इसके ऊपर ही अटैच होंगे, इसलिए इसे बेसल पार्ट को थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। और ये है कैसा थैलेमस या रिसेप्टेकल, स्वेलन बेस पार्ट। थोड़ा सा कैसा होता है, स्वेलन एंड होता है, स्वेलन एंड ऑफ फ्लावर या फिर बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। यहीं लिख लो बेसल पार्ट विच इज swollen end of फ्लावर, ठीक है। वो क्या हो गया अपना थैलेमस रिसेप्टिकल, ये हो गया अपना पेडिसल और स्टॉक। अब इसके ऊपर आगे की चीजें बनेंगी। सबसे पहले अपन बना लेते हैं कैलिक्स, सेपल्स बनेंगी, ठीक है। इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं ना, ताकि सारी चीजें ढंग से बन पाए। ठीक है, इस पर इस तरह से ये ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है कैलिक्स। ये होते हैं कैलिक्स। फिर यहाँ ऊपर के साइड में मिलेंगे हमें पैटर्न्स, ठीक है।
इन्हें कहते हैं पेटल, कोरोला, ठीक, कैलिक्स एंड कोरोला। इसके बाद में कोरोला के अंदर मिलेगा अपन को एंड्रोशियम, ठीक है, और कार्पेल। ठीक है, अभी अपन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। अभी लेबलिंग कर लेते हैं सिर्फ डायग्राम में, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा है अपना एंड्रोशियम, ठीक है, पूरे को बोलेंगे एंड्रोशियम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये पूरा क्या है, गाइनोशियम, ये पूरा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब पूरे फ्लावर को तो मॉडिफाइड शूट अपन कॉमनली कह देते हैं, पर इसमें भी क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो ये बेसल पार्ट है, जो थैलेमस रिसेप्टेकल और ये पेडिसल स्टॉक है, ये होते हैं मेनली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी शूट। शूट में क्या आता है देखो, पहले यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन फ्लावर की अलग से। फ्लावर को अपन ने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ शूट पार्ट। और शूट में क्या आता है, सिर्फ स्टेम आएगा, स्टेम उसकी ब्रांचेस। अगर आपने मॉर्फो पढ़ी है तो उसमें अपन ने देखा है कि शूट के अंदर जो है वहां आता है स्टेम एंड लीव्स, क्योंकि लीव्स भी कहाँ से आई है, स्टेम के आगे जो बर्ड्स का मॉडिफिकेशन होता है उनसे आके लीफ का फॉर्मेशन हो रहा था। तो शूट पार्ट में अपने पास में स्टेम एंड लीफ दोनों चीजें आती हैं। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का, कौन, थैलेमस, पेडिसल और स्टॉक। बाकी जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सब बन रहे हैं, ये सब क्या है, लीफ। कोई बर्ड थी स्टेम की जो मॉडिफाइड हुई, लीफ बनाई। लीफ के भी जहाँ पे लीफ का बेस होता है वहां भी बर्ड प्रेजेंट होती है। तो वो बर्ड क्या होती है, वो भी आगे चल के मॉडिफाई होती है, या तो वो लीफ बनेगी या फिर उसने ये सब फ्लावर के अंदर मॉडिफिकेशन ले लिया। तो ये बाकी सारी मॉडिफिकेशन है फ्लावर की, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिससे ये पूरा फ्लावर बना है। ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये गाइनोशियम, कोरोला एंड दिस कैलिक्स, ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। और थैलेमस, रिसेप्टेकल, पेडिसल, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में अपन ने पहले बेसल पार्ट देखा और फिर उसके ऊपर वाले पार्ट्स देखे, तो हमें समझ में आ गया फ्लावर किस किस की मॉडिफिकेशन से बन रहा है, स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ को मिला के हमने कह दिया शूट। तो फ्लावर टोटली क्या हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट हो गया। शूट में भी हमारे पास में स्टेम एंड लीफ जो अलग अलग से मॉडिफाई होके अलग अलग पार्ट्स बना रहे फ्लावर के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन देखो ये कैलिक्स के लिए अलग से पॉइंट्स नोट करेंगे, पहले आप इतना ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इसमें भी तुम देखोगे तो जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये दोनों ही अपन ने लिखे हैं, देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी रिप्रोडक्शन का नाम सिर्फ इन दोनों के साथ में जुड़ा है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इन्हें ही हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स, ये सब पूरा एक बंच बना रहे हैं और बंच को पूरे को वर्ल्ड बोलते हैं फ्लावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ अपन इसे बोलेंगे
रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, इसे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, या अलग ही लिख लो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों ही क्या है, रिप्रोडक्टिव वर्ड। रिप्रोडक्टिव वर्ड्स हो गए। बाकी कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस, रिसेप्टिकल, पेडिसल, स्टॉक, ये सब क्या हो गए, ये साइड के हैं, ठीक है, साइड वाले काम कर रहे थे, ये असेसरीज हो गए, तो इन्हें नाम दिया असेसरी वर्ड। इन्हें क्या नाम करेंगे, असेसरी वर्ड। तो दो टाइप के वर्ड्स होते हैं फ्लावर के अंदर, रिप्रोडक्टिव वर्ड एंड असेसरी वर्ड। एसेसरी वर्ड्स में आएंगे अपने पास में कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, जिसे ही रिसेप्टिकल भी कहा गया है, एंड पेडर्सन, जो क्या है, स्टॉक, स्टॉक ऑफ फ्लावर। हो गया इतना नोट। अब देखो, अब लिखेंगे अलग से हम कैलिक्स। अब पॉइंट बना के लिखो, फर्स्ट कैलिक्स। तो कैलिक्स की यूनिट क्या है, मतलब इन पूरे वर्ल्ड को अपन ने कैलिक्स का है, ठीक है। तो ये पूरा वर्ल्ड है किसका, इसकी एक एक सिंगल लीफ को क्या कहेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये दिखने में ग्रीन, अगर फ्लावर देखा हो कोई भी, इसके नीचे ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, छोटी छोटी, ठीक है, वो होते हैं सेपल्स। तो इसकी यूनिट के लिए नाम दिया सेपल्स। वर्ल्ड ऑफ सेपल्स मिलकर बना देता है कैलिक्स, ठीक है, पूरा इनका वर्ल्ड मिलके बना देता है कैलिक्स, और हर एक एक यूनिट को, सिंगल सिंगल लीफ को सेपल नाम देंगे। अब इनकी अपीयरेंस लिख दो, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, कौन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वाइनोशियम, ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन से ही आगे चल के बने, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसका फंक्शन देखोगे कि एसेसरी भी है, तो एसेसरी में साइड में फंक्शन क्या कर रही है, तो साइड में ये फंक्शन करती है प्रोटेक्ट करने का फ्लावर को, कब, बर्ड स्टेज में, जब बर्ड होती है सबसे पहले बर्ड बनती है, उसके बाद वो खुलती है और फिर फ्लावर बनता है, तो इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद में अगर मॉर्फोलॉजी में अपन ने ये चीज पढ़ चुकी है वैसे ना, ये सारा अपन रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये जो सैपल्स हैं, ये एक बार के लिए मान लो ये ऐसे अलग अलग बनाई है अपन, तो ये अलग अलग है तो इन्हें नाम देंगे अपन फ्री, पहले लिखो, फ्री सैपल्स हैं तो अपन नाम देंगे, फ्री के लिए यूज करेंगे पॉली, और सैपल्स के लिए सैपल्स। तो फ्री सैपल्स के लिए नाम दे दिया अपन ने पॉलीसेपल्स। और यही सैपल्स क्या है, आपस में एकदम फ्यूज्ड हो जाए, आपस में एकदम चिपके चिपके होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक हो जाए, फ्यूज्ड सैपल्स। तो इसे नाम देंगे फ्यूज्ड के लिए अपन गैमो सैपल्स। तो पॉलीसेपल्स जब भी बोलेंगे तो अपन को याद आ जाना चाहिए कि फ्री सेपल्स की बात हो रही है, और गैमोसेपल्स कहीं लिखा है, जब फैमिलीज वगैरह पढ़ी होंगी वहाँ ये बहुत बार आया है, ठीक है, किस फैमिली में किस टाइप के सेपल्स है, पॉलीसेपल्स है या गैमोसेपल्स है। तो गैमोसेपल्स सुनते ही याद समझ आ जाना चाहिए, एक इमेज बन जानी चाहिए कि फ्यूज्ड सेपल्स होंगे। पॉलीसेपल्स बोला है तो अपन को ध्यान आ जाना चाहिए कि फ्री होंगे, यानी आपस में अलग अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। तो ये हुआ अपना कैलिक्स। आप सेकेंड लिख लेते हैं कोरोला, ठीक है। कोरोला, कोरोला में भी क्या है, जैसे इसकी सिंगल यूनिट को नाम देंगे पेटल्स, ठीक है, सिंगल सिंगल यूनिट जो होंगे उसे क्या कहेंगे, पेटल्स, एक एक जो लीफ होगी अलग से, ठीक है, रोज देखा उसमें इतने सारे अलग अलग पेटल्स होते हैं, अलग अलग लीफ होती है, वो सब लीफ की मॉडिफिकेशन। तो इसकी यूनिट हो गई पेटल्स, और जब इनका वर्ल्ड बन जाएगा एक साथ होते हैं ये वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, तो इन्हें कोरोला नाम दे देते हैं। पूरा एक जो वर्ल्ड बन गया इन पेटल्स का, उसे क्या नाम दे दिया फिर, कोरोला।
यूनिट हो गई इसकी पेटल्स और पूरे वर्ल्ड को कोरोला। जैसे कैलिक्स की यूनिट थी सेपल्स, इससे पेटल्स। अब इसका फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है वो पूरा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, अभी के लिए यही समझो जो फर्टिलाइजेशन कराना है उसके अंदर ये एक स्टेप है, ठीक है। जो मेल गैमेट्स बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उन्हें फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का जो काम है, जो पूरा प्रोसेस है फीमेल तक पहुंचने का, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन कौन कराएगा यहाँ पे? यहाँ पॉलिनेशन मेल गैमेट खुद नहीं कर सकता, फीमेल गैमेट नहीं करा सकता, दोनों ही नॉन मोटाइल मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे कराएंगे इंसेक्ट्स या फिर विंड से पॉलिनेशन होगा। तो विंड से इंसेक्ट्स के लिए कराने के लिए ये क्या होते हैं? अट्रैक्टिव बनते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं हमें, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन का काम करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, और इंसेक्ट्स आके क्या कराएंगे? पॉलिनेशन। यहाँ दोनों नॉन मोटाइल है इसलिए हमें पॉलिनेशन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है। जिम्नोस्पर्म्स तक क्या था? पॉलिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। ज्यादातर कैसे हो रहा था? वाटर के थ्रू हो रहा था, क्योंकि वहां पे ज्यादातर मेल गैमेट हमें मोटाइल मिल रहा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही जिम्नोस्पर्म्स में ही मिल रहा था, उसके पहले के जितने मिल रहे थे डिविजन, उनमें क्या था? वाटर में फ्लो करते थे, और वाटर में फ्लो वाली ज्यादातर कैसे मिल जाते हैं हमें? मोटाइल मिल जाते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। फीमेल जनरली अपन को नॉन मोटाइल ही मिला है। तो वहां पे वाटर में रहते थे वो प्लांट्स, ठीक है, वाटर पे डिपेंडेंट थे। तो वाटर पे डिपेंडेंट इसीलिए थे क्योंकि वहां पे मेल गैमेट क्या थे? मोटाइल थे, और वो फ्लो करके उसकी सरफेस पे फीमेल के पास तक पहुंच जा रहे थे। चलो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है अभी, वरना पूरा प्लांट किंगडम पढ़ाने लग जाऊँ। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, यहाँ पे ये इसका फंक्शन हो गया कोरोला का। पेटल्स यूनिट हो गई, और यहाँ पे भी हम इनके अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस अगर आप देखोगे तो सेपल्स तो ग्रीन थे, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है, ब्राइटली कलर्ड। फिर वही यहाँ भी फ्री होंगी अगर पेटल्स एक एक आपको अलग अलग दिख रही है तो उसके लिए बताओ अब आप लोग। और फ्यूज्ड होंगी पेटल्स, यानी एक के अंदर एक मिक्स हो गई हैं, तो आप बताओ क्या नाम दोगे? तो फ्री के लिए वर्ड सेम रहेगा, पॉली। और वहां पे क्या था? सेपल्स थी तो सेपल्स बोला था, पेटल्स है तो यहाँ पेटल्स बोल रहे। फ्यूज्ड के लिए वहां वर्ड था गैमो, यहाँ भी रहेगा गैमो। और पेटल्स, पॉलीपेटलस एंड गैमो पेटल्स। गैमो पेटल्स सुनते ही क्या समझोगे? फ्यूज्ड हो गई है पेटल्स। और पॉलीपेटल्स सुनते ही क्या समझोगे? कि फ्री है पेटल्स। इतना नोट करो। ठीक है, अब अगर कैलिक्स में एक पॉइंट और ऐड कर लेना आप लोग। कैलिक्स कहाँ दिख रही है अपन को? थैलेमस से भी बाहर, एकदम बाहर, तो इससे कहेंगे आउटर मोस्ट वर्ड, ठीक है। इसकी पोजीशन अगर कोई पूछे तो आउटर मोस्ट होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस सबको मिला के भी वर्ल्ड कहते हैं, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। कोरोला में आप लिखोगे, ये कहाँ दिख रही है? इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स से अंदर दिख रही है, तो इसके लिए पोजीशन में लिख लो इनर टू कैलिक्स। सबसे बाहर कैलिक्स मिलेगा, कैलिक्स के अंदर कोरोला मिलेगा, ठीक है। आप लिखो एंड्रोशियम, ये जो एंड्रोशियम हमें दिख रहा है,
इनर टू, ये इसकी पोजीशन कहाँ दिख रही है, कैलिक्स से भी अंदर है और कोरोला से भी अंदर है। तो कोरोला तो पहले कैलिक्स के अंदर था, तो कैलिक्स की जगह हम कोरोला लिखेंगे, इनर टू कोरोला। ठीक है, ये हो गई इसकी पोजीशन। फिर इसे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल दो या यूनिट, ऑर्गन यूनिट पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कुछ भी बोल दो वो क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम। ठीक है, यानी ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका नाम क्या है एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम की पूरी स्ट्रक्चर को अपन कह रहे हैं स्टेम। और स्टेमन में आगे दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, तो इस पूरे जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे डायग्राम में, इस पूरे को नाम दिया था स्टेमन। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाले पार्ट है इसे कहेंगे एंथर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहेंगे फिलामेंट। अब इसमें भी क्या होता है, फिलामेंट का कोई रोल नहीं है किसमें, रिप्रोडक्शन में, सिर्फ रोल है इसका एंथर का। तो सिर्फ एंथर वाला पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और नीचे वाला फिलामेंट पार्ट स्टेराइल पार्ट होता है। ये अभी अगर अभी इसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्टैमन पूरा, उसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इतना ही रखते हैं। आप लिखो गाइनोशियम, गाइनो गाइनोशियम की पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये मिलेगी, ये इनर टू कोरोला था। अब सबसे अंदर क्या बचा है, गाइनोशियम। गाइनोशियम ये अपने बनाने के लिए साइड में बनाया है, बाकी बिल्कुल मिडल में एकदम सबसे इनर मोस्ट जगह पे फीमेल वाला पार्ट मिलता है। ठीक है, तो इनर मोस्ट वर्ल्ड सबसे अंदर जाके मिलेगा, और ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल को। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिट एंड पार्ट। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इसकी यूनिट को बोलेंगे पहले कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, जो ये पूरी अपन ने ये यूनिट बनाई थी इससे पहले कार्पेल बोलेंगे या फिर पिस्टल, इस पूरे डायग्राम। ठीक है, फिर इस कार्पेल एंड पिस्टल के आगे तीन पार्ट्स मिलेंगे, जैसे स्टैमन के दो मिले थे, इसके तीन मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वहां पे क्या था, सिर्फ एंथर था रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, यहाँ पर मेनली ओवरी इन्वॉल्व होगी। तो डायग्राम में अगर अपन लेबल करें तो जो ये ऊपर वाला बेस वाला पार्ट दिख रहा है, बेस जैसा सा, ये होता है अपना स्टिग्मा। इसी पे आगे पॉलन ग्रेन्स आगे लैंड करेंगे। ठीक है, ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर दिख रही है ये होती है स्टाइल, और ये बेसल बल्क पार्ट है जो वो ओवेरी। तो ये तीनों यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। कार्पेल एंड पिस्टल इसके मेन पार्ट को बोला गया है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को नोट करो इतना। तो यहाँ पे अपना फ्लावर कंप्लीट होता है। ठीक है, फ्लावर समझ में आ गया। और फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट। और इसके अलावा फ्लावर की एक और डेफिनेशन होगी जो अपन यहाँ यूज करेंगे, वो भी लिख लो। क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिखाना है अपन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाना है, किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। फ्लावर में ही होगा रिप्रोडक्शन, ये तो समझ आई क्या। तो फ्लावर क्या हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह आप एंजियोस्पर्म्स भी लिख सकते। नोट करो। हो गया। अब अगर अपन देखें आगे, तो आगे क्या देखते हैं अपन कि अब अपन ने यूनिट तो पढ़ ली जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होना है, पर होना कैसे है वो देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा इसमें ये भी देख लो, अपने चैप्टर का नाम ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाकी वैसे अगर सोचने भी जाए तो जो छोटे डिविजन्स थे वहां तक अपन को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो ए सेक्सुअल वाला पार्ट कम हो रहा था और सेक्सुअल पार्ट इंक्रीज हो रहा था। तो ये सबसे हाईएस्ट डिवीजन है, इसके अंदर ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होंगे, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होंगे 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स यानी कि 3 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट होगा। सबसे पहला पार्ट नाम देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा होगा अपने पास में फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को ही नाम देंगे हम सिनगैप। एंड लास्ट पार्ट होगा, पहले प्री हो चुका है, प्री के बाद में पोस्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये 3 इवेंट्स के अंदर ये पूरा होगा। अब इस पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। जब इसके पहले अपने सिलेबस में अभी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, 12th का फर्स्ट, अब उसे डिलीट करके ये कर दिया। तो उसमें ये तीनों प्रोसेस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन थे, पर अभी अपन इनके सिर्फ नेम देख रहे हैं, और इनके अंदर जो 2 स्टेप्स और होते हैं, ठीक है। किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में एक सेकेंड दोबारा लिख देते हैं। तीन इवेंट्स हो रहे। पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। पहले क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब, और अभी तक सब में होता हुआ है, यहाँ अपन अलग से मेंशन कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स तक भी गैमेटोजेनेसिस हुआ है, सब में गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, मेल गैमेट का अलग, फीमेल गैमेट का अलग। तो यहाँ पर होगा गैमेटोजेनेसिस। नाम से समझ आ रहा है, गैमेट्स मतलब, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों अलग से प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद में गैमेट्स बन गए तो अब इनका ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर। किसका कहाँ होगा वो आगे पढ़ेंगे। गैमेट का ट्रांसफर होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सब फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ, जब दोनों रोज आएंगे तब जाके ही फर्टिलाइजेशन हुआ। सेकेंड स्टेप था फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इवेंट, और इसे ही सिनगैमी नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, दोनों का फ्यूजन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, यही सिनगैमी प्रोसेस हो गया। अब लास्ट बचा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
फ्यूजन के बाद क्या बनता है दोनों गैमेट्स के? जाइगोट, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, तो इसमें होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो से पूरा नया प्लांट। ओके, तो आज अपन यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अपन ने पढ़ी है स्टैमेन, उसे डिटेल में पढ़ेंगे और उससे कैसे मेल गैमेट का पूरा फॉर्मेशन होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू।